की संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार दक्षिण में कमाल होगा। उसकी बानगी भी हाल में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली। तेलंगाना विधानसभा में चुनाव में बीजेपी को भले ही बहुत ज्यादा सीटें ना मिली हो, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वहीं 2023 में बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई। वोट प्रतिशत की बात करें तो 7% से बढ़कर वोट प्रतिशत 14% तक चला गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 में से 4 सीटें जीती थी, लेकिन अब बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार ये आंकड़े डबल होंगे, बढ़ेंगे। ठीक इसी तरह 2019 में कर्नाटक में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी दक्षिण में लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, कुनबा बढ़ा रही है। जो राज्य अभी पकड़ से बाहर हैं, जिन पर बहुत ज्यादा बीजेपी अपना पकड़ अपनी मजबूत नहीं बना पाई है, वहां पर फोकस ज्यादा है। पीएम मोदी के मिशन साउथ को पूरा करने के लिए इस बार नारी शक्ति का अहम योगदान रहने वाला है और अपने साउथ के दौरे के दौरान पीएम मोदी केरल के त्रिशूर में एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें नारी शक्ति की झलक देखने को मिलेगी। बीते साल सितंबर में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद महिलाएं खुश हैं और अब महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए केरल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे नारी शक्ति का नाम दिया गया है। अब इस कार्यक्रम के जरिए क्या होने वाला है? दरअसल केरल में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का नाम श्री शक्ति समागमम रखा गया है। इस कार्यक्रम में 2 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए आ रही हैं। इस सभा महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए पीएम को बधाई देने के लिए आयोजित की गई है। त्रिशूर में होने वाले इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, उद्यमी, मनरेगा और सामाजिक कार्यकर्ता सहित हर वर्ग से महिलाएं पहुंच रही हैं और इस कार्यक्रम की ताकत से विपक्ष को केरल में डर लग रहा है। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी अहम बताया जा रहा है क्योंकि महिला वोटर्स के जरिए बीजेपी साउथ का तिलिस्म तोड़ने की योजना बना रही है। दरअसल आधी आबादी पर बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर रहा है क्योंकि अब तक के चुनाव में मोदी के चेहरे पर प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए नारी शक्ति का योगदान सबसे ज्यादा दिखा है। महिलाओं के सीधे फायदे वाली कई बड़ी योजनाएं केंद्र की ओर से चलाई जा रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो और ऐसी कई योजनाएं हैं जो सीधे सीधे महिलाओं पर केंद्रित हैं। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। यानी बीजेपी जानती है कि महिलाएं किंग मेकर की भूमिका में है। प्रधानमंत्री नारी शक्ति के जरिए मिशन साउथ के संकल्प को और मिशन 400 प्लस के संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं और ये नतीजे भी बताते हैं। जल्दी से आपके सामने रखते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में 42 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले थे, जिसमें 19 करोड़ महिलाएं थी। 2014 में 55 करोड़ वोटरों ने 26 करोड़ महिलाएं इसमें वोटर थी, यानी कि लगभग आधा का हिसाब किताब। 2019 में 62 करोड़ वोटर्स में से 30 करोड़ महिलाएं रहे। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 68 करोड़ लोग वोट डालेंगे, जिसमें 33 से 34 करोड़ महिला वोटर्स हो सकती हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि राजनीति में महिलाएं अब पूरी सरकार बना सकती हैं। इन महिलाओं को प्रधानमंत्री पर भरोसा भी नजर आता है और इसलिए ये राजनीतिक नतीजों में, चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट करता है और इसी शक्ति से अब दक्षिण साधने की तैयारी है। दक्षिण के अगर किले को भेदने की बात करें तो दक्षिण के किले को भेदने की तैयारी।